राक्षस हयग्रीव कश्यप और दनु का पुत्र था। वह दानवों का पहला शासक बना। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि जब विष्णु ने वेदों की रचना की और उन्हें ब्रह्मा को दिया, तो शिव ने मनु और उनकी पत्नी को छोड़कर पूरी मानवता को मिटा देने का फैसला किया, क्योंकि बाकी मानवता वेदों को प्राप्त करने के लिए बहुत भ्रष्ट थी। जब हयग्रीव को पता चला कि मनुष्य दानवों से महान होंगे, तो उसने मनुष्यों को वेद प्राप्त करने से रोकने के लिए कदम उठाया। ब्रह्मा की अनुपस्थिति में हयग्रीव सत्यलोक गए और वेदों, जो 4 बच्चों के रूप में थे, का ध्यान आकर्षित करने के लिए घोड़े में बदल गए। उसने उनसे पूछा कि ब्रह्मा उन्हें मानवता के पास ले जाने के बजाय अपने क्षेत्र में क्यों लाए हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद हयग्रीव हंसे और ब्रह्मा के इरादों के बारे में उन्हें धोखा दिया। जल्द ही विष्णु ने अपना मत्स्य अवतार धारण किया और मनु को बताया कि उन्हें आने वाली बाढ़ से कैसे बचना चाहिए, जिसे शिव जल्द ही सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए भेजेंगे। फिर विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में हयग्रीव का वध किया और बाढ़ के बीत जाने के बाद वेदों को मनु को सौंपने के लिए मुक्त कर दिया। हयग्रीव की पूजा के बारे में मूल शोध किया गया है। कुछ शुरुआती साक्ष्य 2000 ईसा पूर्व के हैं। 8 जब लोग घोड़े की गति, शक्ति, बुद्धिमत्ता के लिए उसकी पूजा करते थे। 9 हयग्रीव व्याख्यानस श्री वैष्णववाद और द्वैत वेदांत परंपराओं में प्रमुख देवताओं में से एक हैं। पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों का अध्ययन शुरू करते समय उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। अगस्त में पूर्णिमा के दिन श्रावण पूर्णिमा उनके अवतार का दिन और नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन महानवमी पर विशेष पूजा की जाती है। ये श्लोक मूल रूप से पंचरात्र आगम से लिया गया है, लेकिन अब ये 13वीं शताब्दी के कवि दार्शनिक वेदांत देशिका के हयग्रीव स्तोत्रम के उपसर्ग के रूप में हयग्रीव के भक्तों के बीच लोकप्रिय है। ज्ञानानंद मयम देव निर्मल स्पष्टिका कृतनाधार सर्व विद्याना हयग्रीव उपासमहे। किंवदंती के अनुसार वादिराज तीर्थ नामक एक द्वैत दार्शनिक ने हयग्रीव को पका हुआ चना कोल्लू अर्पित किया था और माना जाता है कि देवता उनके प्रसाद को ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए थे। 10 वादिराज तीर्थ निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते थे। तमिलनाडु के अधिकांश प्रमुख विष्णु मंदिरों में भगवान हयग्रीव के लिए एक अलग मंदिर है। उद्धरण आवश्यक। श्री लक्ष्मी हयग्रीव मंदिर, तिरुवहेंद्रपुरम, कुडालोर, तमिलनाडु। श्री हयग्रीव मंदिर, श्री कुडलअलगर पेरुमल कोयल, मदुरै के निकट। श्री हयग्रीव स्वामी, श्री चिदम्बरा विनेगर थिरुकिल वेलारपटी अलागर कोयल या मेलूर से 7 किलोमीटर, मदुरै। तिरुनेलवेली में गणपति मिल के पास चिदम्बरा नगर में लक्ष्मी हयग्रीव मंदिर। श्री लक्ष्मी हयग्रीव पेरुमल, श्री कोठंडराम स्वामी देवस्थानम पेरुमुदेवकम, कन्निगाईपेया, चेन्नई पेरियापलायम राजमार्ग के पास, तिरुवल्लूर जिला 6,01,103। वैथीश्वरन कोविल, मुनुसामी सेंट, अमृतमल कॉलोनी, पेरुम्बूर, चेन्नई में योग हयग्रीव और ज्ञान सरस्वती 600,011। चेट्टीपुण्यम हयग्रीव मंदिर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु के पास। श्री लक्ष्मी हयग्रीव मंदिर, नंगनल्लूर, चेन्नई, तमिलनाडु। कांचीपुरम में थूपुल विलाकोली दीप प्रकाशक पेरुमल कोयल में भगवान हयग्रीव सन्निधि। वेदांत देशिका आलयम, मायलापुर। लक्ष्मी हयग्रीव मंदिर, मूवनगर, पोझचलूर, चेन्नई 7,42,015 की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द क्रिएचर्स ऑफ फिलीपीन माइथोलॉजी में हिंदू धर्म के प्रसार और हयग्रीव की कल्पना को दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैक किया गया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि हयग्रीव ने घोड़े के सिर वाली फिलीपीन पौराणिक आत्मा टिकबुलन की वर्तमान कल्पना को प्रभावित किया। 11 मंगोलिया से ज्ञात बेसल नियोनेथिशियन डायनासोर की एक विलुप्त प्रजाति को हयग्रीवा नाम दिया गया है। ये नाम हया की लंबी घोड़े जैसी खोपड़ी और मंगोलिया की बौद्ध कला में इस देवता की उपस्थिति को संदर्भित करता है।